चंदन नगर थाना क्षेत्र के ऋषि पैलेस से 3 दिन पूर्व गायब हुई 10 माह की मासूम का शव एक कुएं से मिलने के बाद परिजनों के साथ आक्रोशित हुए रहवासियों ने फूटी कोठी पर चक्का जाम कर दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। 3 दिन पूर्व ऋषि पैलेस में रहने वाले संदीप पिपले की 10 माह की मासूम कनक घर आंगन से गायब हो गई थी। सोमवार की सुबह इसी बच्ची की घर से कुछ दूरी पर कुएं में लाश तैरती हुई मिली। लाश में तब्दील कनक को देखकर पिपले परिवार दुखी हो गया। तुरंत घटना की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लाश को बाहर निकाल लिया गया। लाश देखकर रहवासी अपना संयम खो बैठे और फूटी कोठी चौराहे पर पहुंचकर हंगामा करते हुए दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। स्थिति बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। तोड़फोड़ हो जाएगी तो लेने के देने हो जाएंगे। हो गई, बहुत बढ़िया, रही जल्दी से। इनकी मांग थी कि हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर फांसी दी जाए। चक्का जाम की वजह से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। कनक के पिता का कहना था कि जितनी जल्दी होगा एक्शन लेंगे, पर ये अधिकतर देखा गया है कि जो भी कुछ होता है तो बस कागज के पन्नों में उलट के रह जाते हैं। पेपर में आएगा, 1 बार 2 बार आएगा और फाइल में बस दब के रह जाएगी। फाइल किसी अटाले में पड़ी रहेगी। सीएसपी राजेश सहाय ने कहा 10 माह की थी, बहुत ज्यादा चलने फिरने लायक नहीं थी, तो तत्काल ही पुलिस ने जो है 363 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया था और सीएसपी टीआई वगैरह ने मौके पर जाके जांच भी की थी। उसकी 363 की विवेचना चल रही थी। आज सुबह जो है ये ज्ञात हुआ कि बच्ची जो है अपने घर के पास में ही जो है 4-5 दुकान छोड़ के एक कुएं में उसकी डेड बॉडी मिली है। उसके बाद से उसका डेड बॉडी निकाल के और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और उसमें तदनुसार धारा वगैरह बढ़ाई जाएगी और तदनुसार विवेचना भी होगी। चक्का जाम के दौरान विधायक मालिनी गौड़ और पार्षद सुरजीत सिंह चड्ढा भी पुलिस से विवाद करते नजर आए। सोमवार को निगम प्रांगण में शहरी गरीब आवास योजना में हो रही धांधली के विरोध में सैकड़ों दलित लोगों ने दलित आदिवासी जन संघर्ष मोर्चा द्वारा प्रदर्शन किया। नगर निगम शहरी गरीब आवास योजना के तहत झुग्गी बस्तियां हटाकर उन्हें पक्के मकान नाम मात्र के शुल्क पर सर्वे कर आवंटित कर रही है। सोमवार को इसी समस्या को लेकर करीब 4 बस्तियों के सैकड़ों महिला पुरुष निगम प्रांगण में दलित मोर्चा के बैनर तले एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने जमकर प्रदर्शन कर निगम के अधिकारियों पर धांधली का आरोप लगाया। मोर्चा के सुधाकर ने बताया कि हमारी झुग्गियों को हटाने के लिए निगम ने नोटिस चस्पा कर दिए। जो मकान दिए जा रहे हैं उनमें मूलभूत सुविधाएं ही नहीं हैं। वहीं सर्वे में भी धांधली की जा रही है। जो गरीबों के आवास के अधिकार और बाल अधिकार को लेकर हम लोग, हमारा ये संगठन काम करता है। हम आज यहाँ पे सभी अलग अलग बस्तियों से लोग आए हुए हैं। माननीय अपने इंदौर के कमिश्नर महोदय, आप तो ये बताओ कि यहाँ आपकी क्या समस्या है? हमारी ये समस्या है कि अभी जो जेएनयू के तहत बने फ्लैट है उनमें झुग्गी बस्तियों को जबरदस्ती बिना सहमति के वहाँ पर हटाने की हमारी बस्तियों में लिस्ट लगा दी गई है और उस लिस्ट में ये भी हुआ है कि बहुत सारे एमवाई अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समान वेतन मान का निर्धारण नहीं करने की मांगों को लेकर कर्मचारियों ने अस्पताल अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस बारे में कर्मचारी का कहना था चिकित्सालय में कार्यरत करीब 150 कर्मचारियों के समयमान वेतन मान के निर्धारण की मांग को लेकर आज यहाँ पे संयुक्त संचालय के अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और इसमें उनको सूचना दी गई है यदि 7 दिवस के अंदर। क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 बदमाशों को हिरासत में लेकर उनसे 6 बंदूकें और कारतूस जब्त किए। आरोपी इन हथियार को 12 से 20 हजार में शहर में ही बेचते थे। शहर में अपराधों में बंदूकों के हो रहे इस्तेमाल के बाद वरिष्ठ पुलिस अफसरों ने क्राइम ब्रांच की टीम को अवैध हथियारों के सौदागरों की धरपकड़ के आदेश दिए थे, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की 2 टीम इस काम में लग गई थी। दोनों टीम को मुखबिरों से सूचना मिली थी कि बस स्टैंड क्षेत्र में 2 युवक अवैध हथियार बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना पर क्राइम ब्रांच की दोनों टीम ने दबिश दी।
और महावर नगर निवासी अंकित पचोरे और बंगाली चौराहा निवासी रमेश को हिरासत में लिया। आरोपियों की तलाशी में उनके पास से 3 पिस्टल, 2 रिवाल्वर और एक 12 बोर की बंदूक के साथ ही 4 कारतूस भी मिले। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह 12 से 20 हजार रुपए में हथियार बेचते थे। आरोपियों से फिलहाल ग्वालटोली पुलिस पूछताछ कर रही है कि उन्होंने शहर में अब तक कितने लोगों को हथियार बेचे हैं। शहर में बीती रात 3 जगह सड़क हादसे हुए, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। पहला हादसा राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में ट्रूबा कॉलेज के पास हुआ। उज्जैन के रहने वाले कुछ लोग राऊ में एक मांगलिक कार्यक्रम में आए थे। सभी लोग सफारी गाड़ी में सवार थे। लौटते समय उनकी गाड़ी को एक ट्रॉले ने टक्कर मार दी। हादसे में गाड़ी में सवार दीपक, महेंद्र, प्रवीण, राजेश, सुरेश और गोवर्धन घायल हो गए। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए MY अस्पताल में लाया गया। वहीं दूसरा हादसा पिपलियाना चौराहे और पिंक सिटी के बीच हुआ। देवास निवासी 2 भाई ओम प्रकाश और शंकर एक बाइक से देवास जा रहे थे, तभी एक डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी। लोगों ने दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से MY अस्पताल पहुंचाया। घायलों में ओम प्रकाश, दीपक और गोवर्धन की हालत गंभीर बनी हुई है। मूसाखेड़ी के पास हुए एक सड़क हादसे में एक युवती और उसका पिता घायल हो गए। घायलों के नाम कैलाश गोयल और सुभद्रा गोयल हैं। दोनों एक बाइक से अपने रिश्तेदार के घर गए थे। लौटते समय उन्हें एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घायल सुभद्रा की 1 दिन बाद ही शादी है। दोनों घायलों को इलाज के लिए MY अस्पताल में भर्ती किया गया है। सराफा क्षेत्र में रविवार रात 3 मंजिला मकान में आग लग गई। आग से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। आगजनी की घटना सराफा थाने के पास जोहरी पैलेस में हुई। करीब 100 साल पुराने इस मकान में दाऊलाल जौहरी का परिवार रहता है। रविवार रात मकान की 3री मंजिल पर आग लग गई, जिसकी वजह शॉर्ट सर्किट सामने आई है। आग के कारण जौहरी परिवार घबरा गया था और परिवार के लोग मकान के बाहर आ गए थे। सराफा बाजार में रविवार होने के कारण भी भीड़ काफी थी। वहां मौजूद लोगों में भी इस आग के कारण हड़कंप मच गया था। सकरी गलियां होने के कारण फायर ब्रिगेड को मकान तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग के कारण मकान में रखा फर्नीचर जल गया था। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज पंचखंड पीठाधीश समर्थ गुरुपाद इंदौर आए और उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हिंदू आतंकवाद नाम की ही कोई चीज नहीं है। आज केवल मुस्लिम आतंकवाद ही है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश नहीं बल्कि शत्रु देश है। आचार्य ने यह भी कहा कि 10 नहीं 100 सिर लाना चाहिए। आपकी बिरादरी का ओल्डेस्ट मेंबर इसलिए हूं कि ये जो कार्य हुआ था ये 1957 में हुआ था। इसलिए अपनी बिरादरी से मुझे इस बात का खतरा बिल्कुल नहीं है और इंदौर के प्रेस से तो बिल्कुल ही नहीं है कि वो मेरे मंतव्य को और कुछ किसी और ढंग से प्रसारित करेगा। संक्षेप में मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सारे संसार में भारत ही एक ऐसा देश है जहां देशद्रोहियों की खेती होती है। देशद्रोहियों की खेती। और अभी जो भारत के अत्यंत गैर जिम्मेदार गृह मंत्री ने जो कुछ कहा है वो हमारे इतिहास के सबसे बड़े हादसों में एक हादसा है। अंग्रेजी बोलना नहीं चाहता, ब्लंडर है, चूक नहीं है, भूल नहीं है, जवान की फिसलन नहीं है, जानबूझकर भड़काने की साजिश है। सबसे पहली बात, हिंदू टेररिज्म नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं होती। भारतवर्ष ने पिछले 1400 सालों में जिस आतंकवाद को झेला है, सामना किया है, वो उस आतंकवाद का नाम इस्लामिक आतंकवाद है। उसका प्रमाण राम जन्मभूमि है, उसका प्रमाण कृष्ण जन्मभूमि है, उसका प्रमाण काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसका प्रमाण सोमनाथ का भग्न देवालय है, उसका प्रमाण शिव मंदिर के ऊपर तामीर किया हुआ ख्वाजा की मजार दरगाह है, और उसका बिल्कुल निकटस्थ प्रमाण
महाराजा भोज के सरस्वती मंदिर भोजशाला, उस पर जो कुछ हो रहा है, जो हरकतें की जा रही हैं उसके साथ, वो उसका ऐसा निर्लज्ज यथार्थ है जिसको आप सब लोग झेल रहे हैं। हमारा ये मालवा प्रदेश जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर नबी, पूरे रिकॉर्ड के साथ बोल रहा हूँ, उनके संसार में, दुनिया में तशरीफ लाने के बहुत पहले, क्योंकि कुल 1450 साल का इतिहास है, 1438 साल का इस्लाम का, और सम्राट विक्रमादित्य का इतिहास 2000 क्या चल रहा है, 69 चल रहा है। तो आप कल्पना कीजिए कि कहां, और जो गैर जिम्मेदार लोग ये कह रहे हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे और कादरी जैसे लोग, कि इनके पास क्या है, हमारे पास ताजमहल है, ताजमहल है, और क्या है, लाल किला है। तो लाल किला और ताजमहल, तो ताजमहल में जो मिस्त्री आए थे, कारीगर आए थे, वो यूनान से आए थे या ईरान से आए थे या अफगानिस्तान से आए थे, कहां से आए थे जिनके यहां, और हमारे पास क्या है, तो हमारे पास तो इतना कुछ है कि देखते देखते श्रीमान जी की उम्र खत्म हो जाएगी। और अगर आपके पास इतना है तो आप दूसरों के तीर्थों पर और दूसरों के मंदिरों के पर कब्जा क्यों करते फिर रहे हैं, क्यों हथियाते फिर रहे हैं। और जहां तक सवाल यह है माइनॉरिटी का और मेजोरिटी, फरमा रहे हैं कि निजाम के परिसर में, कैंपस में गांधी जी क्यों। शहर के विभिन्न इलाकों में आगजनी की 3 घटनाएं हो गई। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन आरएनटी मार्ग पर स्थित सिल्वर मॉल में लगी आग से पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाकर बड़ा हादसा टाल दिया। सोमवार दोपहर को आरएनटी मार्ग स्थित सिल्वर मॉल के तल मंजिल से धुआं उठता देख वहां भगदड़ मच गई। इस इमारत में एसबीआई की शाखा है। इसके जनरेटर में अचानक आग लगने से कुछ ही सेकंड में वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। गौरतलब है कि यहां कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ साथ कोचिंग क्लासेस भी हैं। बताया जा रहा है कि धुएं की वजह से एक छात्रा बेहोश हो गई थी। फायर ब्रिगेड को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाकर बड़ा हादसा टाल दिया। दमकल कर्मियों ने कहा, इसके अंदर नीचे पूरा टोटल केबल का कनेक्शन होने के कारण मतलब ऑक्साइड बनता है धुएं से, और ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, आदमी का दम घुट जाएगा, इसलिए बोल रहे बाहर निकल जाए। बाकी लोग आग बुझ गई है, पूरी तरह कंट्रोल है, आग खत्म। दूसरी घटना देव गुराड़िया पर बने ट्रेचिंग ग्राउंड पर हुई। यहाँ पर देर रात कचरे में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सुबह बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाकर वहां लगे जैविक खाद बनाने वाले प्लांट को बचा लिया गया। आग लगने की तीसरी घटना रेस कोर्स रोड पर अभय प्रशाल के पास घटित हुई। कचरे के पास खड़ी मारुति कार MP 09 CL 2761 में अचानक आग लग गई। कार धू धू कर जल उठी। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन जब तक कार काफी जल चुकी थी। सोमवार को बियाबानी क्षेत्र में विधायक के रिश्तेदारों ने प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की जमकर धुनाई कर दी। सोमवार को छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में आने वाले बियाबानी में रहने वाले विधायक मालिनी गौड़ के रिश्तेदार शिव गौड़ और उनके पुत्र और भतीजे ने सुदामा नगर में रहने वाले समेंद्र सिंह को घर से बुलाकर उनकी पिटाई कर दी। घायल युवक ने छत्रीपुरा थाने में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। घायल युवक का कहना था, कंपनी में मार्केटिंग का काम करता हूँ। तो ये कौन लोग थे जिन्होंने आपके साथ किया? ये गौड़ खानदान के लोग थे। कौन गौड़? ये मालिनी गौड़ के भतीजों थे, जितने भी थे। सोमवार को बिजासन रोड स्थित सीमा सुरक्षा बल के मैदान पर 346 नव आरक्षकों ने देश सेवा की शपथ ली। बाद में सभी ने आकर्षक परेड भी की। इस दौरान 5 नव आरक्षकों को पुरस्कृत भी किया गया। भारत के हीरो का दल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। प्लाटून नंबर 2 के कमांडर है नवारक्षक योगेंद्र कुमार। प्लाटून नंबर 3 के कमांडर है नवारक्षक प्लाटून नंबर 5 के कमांडर है नवारक्षक रवि कुमार।
प्लाटून नंबर 7 के कमांडर हैं नवारक्षक विवेक कुमार तिवारी। और अब शुरू होता है पदक वितरण समारोह। इंदौर में प्रॉपर्टी व्यवसाय से जुड़े एक शख्स पर चाकुओं से हमला हुआ है। घायल के साथियों ने आरोप लगाया कि आरोपी हमले के बाद 70,000 रुपए लूट कर ले गए। चाकूबाजी में घायल हुए युवक का नाम संदीप दुबे है। खातीपुरा मेन रोड निवासी संदीप प्रॉपर्टी का काम करता है। रात को वह अपने कुछ साथियों के साथ एक प्रॉपर्टी के संबंध में बात करने परदेशीपुरा क्षेत्र में गोयल पाटिल और अमित ठाकुर के पास आया था। यहां दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें अमित और गोयल ने संदीप को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल के साथियों ने आरोप लगाया है कि आरोपी संदीप पर हमला करने के बाद उससे 70,000 रुपए भी लूट लिए गए। और कुछ न कुछ बस इसको बेवकूफ बनाया करते हैं। सिंपल चीज क्या करते हैं? मेरा ड्राइवर ही करता है, गाड़ी चलाता है। तुमने तो बोला है कि झूठा है। 60-70,000 रुपए। अब वो चीज उस चीज के बारे में अपन को कुछ नॉलेज नहीं। दुश्मनी या रंजिश कुछ है? ऐसी कोई रंजिश नहीं उसकी, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं। काम के मामले कैसे रहा? क्या मानते हो? काम के मामले में काम तो रेगुलरली जाता है, करता बताता, 100 रुपए मिलता, उसमें सब काम करता था। काम तो रेगुलरली करता था। बस यही है दोस्ती यारी की संगत में कि यार भैया ये इसने यहाँ बुला लिया, इसने वहाँ बुला लिया, बस चले गए। बस ये नहीं तो नीचे टाइम पास करते रहे। नीचे नाई आई की दुकान, उनके साथ टाइम पास करते रहे रात को 10-10, 11-11 बजे होना। क्या मानते हो आप? घायल संदीप को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामले में परदेशीपुरा पुलिस जांच कर रही है। एरोड्रम क्षेत्र में एक अधेड़ ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि अधेड़ आर्थिक तंगी से परेशान था। आत्महत्या से पहले मृतक ने अपनी बेटी को अपनी बहन के घर भेज दिया था। मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र के अहिल्या नगर का है। यहां रहने वाले 45 वर्षीय पूनम चंद ने रविवार शाम फांसी लगा ली। पूनम चंद अपनी बेटी नीतू के साथ रहता था। हमाली का काम करने वाले पूनम चंद ने आत्महत्या से पहले अपनी बेटी को अपनी बहन के घर अर्चना नगर भेज दिया था। शाम को नीतू जब घर लौटी तो उसने पिता को फांसी के फंदे पर झूलता देखा। बताया जा रहा है कि पूनम चंद आर्थिक तंगी से परेशान था, इस वजह से उसने आत्महत्या की। मामले में एरोड्रम पुलिस जांच कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नगर आगमन पर प्रस्तुत है थर्ड आई की एक खास रिपोर्ट। नगर निगम में भाजपा की महापौर परिषद के 3 साल पूरे हो चुके हैं। रविवार को गांधी हॉल में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर, प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव, मंत्री महेंद्र हार्डिया सहित कई विधायक मौजूद थे। नगर निगम में भाजपा की महापौर परिषद के 3 साल पूरे होने पर गांधी हॉल में विशेष समारोह आयोजित किया गया। रविवार शाम आयोजित जलसे को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश का बजट 1 करोड़ रुपए होगा। इंदौर नगर निगम 2 लाख से अधिक के बकाया दरों का सरचार्ज माफ करना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा शिप्रा लिंक प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। वह दिन भी दूर नहीं जब खान नदी में साफ पानी रहेगा। महिला अत्याचार पर सिंह ने कहा कि दूसरे का जीवन नर्क बनाने वाले को फांसी की सजा होनी चाहिए। इंदौर हिंदुस्तान का अद्भुत और अनोखा शहर होगा जो रोजगार देने का भी काम करेगा और एक सुंदर शहर। अब आपने जो सिरपुर तालाब जैसे तालाबों का कायाकल्प किया है, जनता के साथ मिलकर किया है, अद्भुत है। ये तो झीलें खत्म हो रही है, तालाब लोग निकल रहे हैं। अब ऐसे माहौल में अतिक्रमण हटा के और एक फिर से स्वच्छ तालाब खड़ा कर देना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इन सारी उपलब्धियों के लिए मोदी जी को एक बार फिर आपकी पूरी टीम को और इंदौर की जनता को हृदय से बधाई देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं और फिर यह विश्वास दिलाता हूं कि विकास के काम में मध्य प्रदेश सरकार
आपके साथ चलेगी। एक फैसला और अभी हमने किया है। हम जानते हैं लोगों की जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। मकान चाहिए, जीते जी हर एक की हसरत होती है, चाहे वो गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास का हो, मिडिल क्लास का हो। बड़े लोगों के मकान बन जाते हैं, उनके पास पूंजी की व्यवस्था है, लेकिन गरीब आदमी की इच्छा रहती है उसके पास एक घरौंदा रहने के लिए हो। और आज जो मकान में देख के आया हूं, जो हमारे झुग्गीवासियों के लिए बनाए जा रहे हैं, वो अद्भुत मकान बने, सचमुच में शानदार मकान बने हुए हैं। हम गरीबों को भी मकान देंगे और ये क्रम लगातार जारी रहेगा, क्योंकि झुग्गी मुक्त करने की बात तो होती है, लेकिन मैं दूसरी बात भी जोड़ देकर कहना चाहता हूँ, गरीबों को भी जीने का अधिकार है, उनको भी मुस्कुराने का हक है, उन्हें भी एक छत चाहिए। किसी की झुग्गी झोपड़ी बिना वैकल्पिक व्यवस्था को तोड़ना भी मैं अमानवीय मानता हूं बहनों और भाइयों। और जब मकान बनाए हम व्यवस्था करें और धीरे धीरे उनको शिफ्ट करने का काम करें। और वैसे ही मिडिल क्लास के लोगों ने, लोअर मिडिल क्लास की जनता ने मकान बना लिए, कॉलोनी कटी। अब वो कॉलोनी जब कट रही थी तब किसी ने नहीं देखा, आज नहीं 50 साल से मकान बनाने का क्रम जारी था। सरकारों ने इतनी व्यवस्था नहीं की, या तो आप प्लाट काट के इतने देते कि लोग अपना मकान खरीदते और बनाते। जब और कोई सहारा नहीं था तो लोगों ने जहां कॉलोनी काटी, उस कॉलोनी में लोगों ने मकान ले लिए, जमीन खरीदी और मकान बना लिए। अब जिन लोगों ने गलत काम किया उनके साथ व्यवहार अलग होना चाहिए, मैं उनकी वकालत नहीं करूंगा, लेकिन जिनने मकान बना लिए उनका अपराध क्या है, उनका दोष क्या है। एक तरफ सरकार व्यवस्था नहीं करती, दूसरी तरफ जब कॉलोनी बन जाती है, मकान बन जाते हैं, तब फिर सरकार आती है और कहती है तो अवैध कॉलोनी है, यह अवैध कॉलोनी है, यहाँ फलाना काम नहीं होगा, यहाँ ढिमका कॉलोनी नहीं होगा। बहनों और भाइयों, मैंने फैसला किया है और सोच समझ के फैसला किया है कि सारी अवैध कॉलोनियां वैध की जाएगी। किसी के घरों में अवैध कैसे हो सकते हैं? और इसलिए आगे सुनियोजित विकास हो, इस बात की हम लोगों को चिंता करनी चाहिए। लेकिन 50-50 साल से मकान बनाए बैठे हैं, यहाँ भी सैकड़ों कॉलोनियां ऐसी है वो अवैध नहीं रहने दी जाएगी। इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि इंदौर प्रदेश की नाक है। यह शहर देश में अलग पहचान रखता है। जन भागीदारी से विकास करने वाला यह शहर अपने पैरों पर खड़ा है। महापौर जी के साथ में और अनेक पदाधिकारियों के साथ में मैंने जो यहाँ पर देखा, चाहे वह यशवंत सागर का विस्तारीकरण हो, पेयजल योजना जिसके बारे में सम्मानीय मोगे जी ने बताया कि कभी कोई स्थिति थी, आज हम कितनी बेहतर स्थिति में, इसके बारे में, चाहे सेंट्रल लाइटिंग हो उसके बारे में, शहर के जो सैकड़ों उद्यान वीरान पड़े हुए थे, बहुत ही दुर्दशा की स्थिति में थे, उन उद्यानों का पुनर्जीवन। और सबसे बड़ी बात जब मैं उद्यान के पुनर्जीवन के लिए गया तो वहां पर एक सोसाइटी बना के, और वहां जो हमारे वहां के सम्मानीय एमआईसी के मेंबर भी हों, पार्षद भी हैं, मुझे कहते हुए खुशी है कि सभी लोगों ने, जो पूरी कम्युनिटी के लोग थे, उन लोगों ने उस उद्यान के लिए गोद लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो उद्यान हमारे इंदौर शहर के सबसे बेहतर उद्यानों में से एक है। ऐसे सैकड़ों उद्यानों का आपने जो एक प्रकार से पुनर्जीवन किया, उसके लिए भी और अनेकों काम, हेरिटेज की जो बिल्डिंग थी जिसके बारे में भी बताया, हमारे जो यहाँ पर काफी पुराने भवन थे, उन भवनों के लिए भी आपने पुनर्निर्माण का काम किया। अनेकों काम के बारे में मैं उल्लेख करूंगा तो निश्चित रूप से काफी समय लगेगा। मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा। महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने कहा कि पहले पानी के विवादों को लेकर शहर के कई इलाकों में प्रकरण दर्ज होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। हर वार्ड में 10 करोड़ रुपए के कार्य लगाए गए हैं। मार्च तक निगम 1500 शहरी गरीबों को मकान आवंटित करेगा। जो सड़कों के ऊपर हमने 2 वर्षों के अंदर लगभग 250 करोड़ रुपया खर्च किया है, उसके कारण आज सड़कों का काम काफी हद तक पूरा हुआ है और आगे जो सड़कें दी गई हैं, इसके बाद मैं नहीं समझता कि इंदौर में सड़कों का काम शेष बचेगा। और तीसरी बात कि प्रतिवर्ष इंदौर का जल स्तर ये 1 से 1.5 मीटर घटता था और परिणाम उसका ये था कि जिस वर्ष में महापौर बना हमारी परिषद ने शपथ ली, जनवरी में हमने शपथ ली थी और मई तक कम से कम 20 पत्र ऐसे आए थे कि इंदौर रेड अलर्ट एरिया है, यहाँ बोरिंग की परमिशन
न दी जाए। किंतु पिछले वर्षों में ये जल स्तर केवल मेंटेन नहीं हुआ, तो जल स्तर इंदौर का बढ़ा है। और उसकी अगर आंकड़े देना हो तो जो हमारे 3800 बोरिंग नगर निगम जिससे पानी सप्लाई करता है, इसमें से आधे से अधिक बोरिंग ये गर्मी आते आते काम करना बंद कर देते, किंतु इस वर्ष हमारे 3400 बोरिंग पूरी गर्मियों के अंदर चालू रहे, ये इस बात का सबूत है। और वैसे ही जो स्वच्छता वाली बात है, तो मैं उसमें एक ही आंकड़ा रखना चाहता हूं कि जिस वर्ष हम हुए उस समय जो भारत सरकार 450 शहरों का सर्वे करवाती है, उसमें इंदौर 254वें नंबर के ऊपर था। किंतु पिछले वर्ष का जो 450 शहरों का सर्वे आया है, उसमें इंदौर 61वें नंबर के ऊपर है। ये परिवर्तन है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा। कार्यक्रम में स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हार्डिया, नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर, विधायक रमेश मेंदोला, मालिनी गौड़, सुदर्शन गुप्ता, जीतू जिराती, भंवर सिंह शेखावत, उमा शशि शर्मा, गोपी नेमा व शंकर लालवानी भी मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने रविवार को मुख्यमंत्री के नगर आगमन पर काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नगर निगम की महापौर परिषद जनता का पैसा जश्न के नाम पर लुटा रही है। रविवार को मुख्यमंत्री के आगमन पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। हालांकि पुलिस ने इन्हें तत्काल हिरासत में ले लिया। पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार लोगों के साथ विश्वासघात कर रही है। उन्होंने नगर निगम द्वारा 3 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह पर आपत्ति जताते हुए कहा कि नगर की जनता बेहाल है। निगम के सभी काम ठेके पर कराए जा रहे हैं। महापौर परिषद और अधिकारी हर काम में कमीशन खा रहे हैं। यादव ने कहा कि जहां शहर की जनता विभिन्न समस्याओं से परेशान है, वहीं जनता के पैसों से महापौर परिषद जश्न मना लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। महापौर परिषद के 3 वर्ष पूरे होने पर आयोजित जश्न का कांग्रेस पार्षद दल ने विरोध किया है। कांग्रेसी पार्षदों ने परिषद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए रविवार को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को नगर निगम में महापौर परिषद के 3 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। इस जलसे का कांग्रेस पार्षद दल ने बहिष्कार किया। कांग्रेसी पार्षद ने भाजपा की महापौर परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। गुस्साए पार्षदों ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर परिषद के सदस्यों और अधिकारियों की मिलीभगत से किए जा रहे भ्रष्टाचार की जांच करवाने की मांग की। शनिवार को धार रोड पर सिरपुर तालाब के समीप पुलिया धंसने से हड़कंप मच गया था। मौके पर पहुंचे कांग्रेसी पार्षदों ने इसे परिषद का भ्रष्टाचार करार दिया था। इसके सहित कई अन्य मामलों की जानकारी ज्ञापन के जरिए सीएम को सौंपी गई है। 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं नगर निगम को। 3 वर्ष के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। और जो कल जो हादसा हुआ, बड़ा हादसा हुआ है, जो धार रोड पे एक पुलिया टूटी है, सोम प्रोजेक्ट द्वारा बनाई जा रही थी। सोम प्रोजेक्ट के ठेकेदार, महापौर और एमआईसी सारे सदस्य और अधिकारी के गठजोड़ से ये भ्रष्टाचार की जो पुलियाँ बनी है वो गिर गई कल। ये सारी जानकारी हम मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं कि इसकी गुणवत्ता की जांच की जाना चाहिए। इसमें जो दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई की जाना चाहिए। नगर निगम में भले ही कांग्रेसी पार्षदों की संख्या कम है, लेकिन वे महापौर परिषद को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। मिश्रनगर शराब दुकान हटाने के लिए मुख्यमंत्री ने रहवासियों को आश्वस्त किया। रविवार को सीएम ने कहा कि मार्च के बाद उक्त विवादित दुकान नहीं दिखेगी। मिश्रनगर रहवासी संघ शराब दुकान हटाने के लिए रविवार को मुख्यमंत्री से मिला। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि मंडल ने जैसे ही ज्ञापन सौंपा, तत्काल उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल के बाद यहां शराब दुकान नजर नहीं आएगी। साथ ही अन्य दुकानों को लेकर भी प्रशासनिक अफसरों को निर्देश दिए जाएंगे। सीएम के आश्वासन के बाद 7 दिनों से चल रहे आंदोलन को रहवासियों ने स्थगित कर दिया। मिश्रनगर के साथ ही अन्नपूर्णा कॉलोनी, उषा नगर, भवानी नगर सहित 20 कॉलोनियों के रहवासी दुकान हटाने के लिए मैदान पकड़ चुके हैं। विधायक जीतू जिराती ने मंडल के सदस्यों को मुख्यमंत्री चौहान से मिलवाते हुए शराब दुकान से क्षेत्र के लोगों को होने वाली परेशानी से अवगत कराया।
भारी विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दुकान का लाइसेंस 31 मार्च तक है, इसलिए प्रशासन बाध्य है, लेकिन इसके बाद लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। प्रदेश सरकार मेडिकल छात्रों के लिए अब अलग से प्रीपीजी आयोजित नहीं करेगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री चौहान ने मेडिकल छात्रों द्वारा दिए गए ज्ञापन के जवाब में की। मेडिकल छात्रों ने रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन देकर मांग की है कि स्टेट प्रीपीजी में कई विसंगतियां हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। चौहान ने छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को भरोसा जताया कि प्रदेश सरकार अलग से प्रीपीजी आयोजित नहीं करेगी। इस मामले में जल्द ही सरकार लिखित आदेश भी जारी करेगी। मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर अनिल सोनी ने मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद बताया कि मुख्यमंत्री ने छात्रों को राहत देते हुए इस वर्ष भी स्टेट प्रीपीजी आयोजित नहीं होगी। एक ऑटो डील संचालक ने एआरटीओ पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। इस मामले की शिकायत उन्होंने रविवार को मुख्यमंत्री से भी की। इंदौर ऑटो डील और फाइनेंस एसोसिएशन के सदस्य राजेंद्र तांबरेकर निवासी नौलखा ने एआरटीओ सुनील तिवारी पर भ्रष्टाचारी के आरोप लगाए हैं। रविवार को तांबरेकर ने तिवारी के काले कारनामों की जानकारी का ज्ञापन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपा। एआरटीओ सुनील तिवारी ने नए आदेश निकाले हैं, जिसमें वाहन का फाइनेंस करने पर फाइनेंसर को हर फाइनेंस पर आरटीओ में आना पड़ेगा। इससे शहर के सभी ऑटो फाइनेंसर परेशान हैं। तांबरेकर ने तिवारी पर अवैध वसूली के कई आरोप भी लगाते हुए मुख्यमंत्री से जांच की मांग की है।